हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में जो एक चैप्टर है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। तो अवकलन पर बेस्ड हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यानी कि PYQs हैं, उनके ऊपर आज हमारी क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन में जो लगभग 8 नंबर के क्वेश्चंस या जो 4 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये एक नंबर के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बहुत कम देखेंगे, जो बड़े यानी कि ज़्यादा अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और अब की बार एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन आपने पढ़ा होगा, लेकिन चलिए फिलहाल चूँकि 1 महीने एग्जाम की बचे हुई है तो इसलिए आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चंस लगा सकते हैं आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के साथ साथ आपका जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग से निकल ना जाए, इसलिए सवाल के माध्यम से कंसेप्ट को भी रिवाइज करने की कोशिश करें। तो पहले आपको कंसेप्ट को ही रिवाइज करना पड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं जाके आपको सवाल लगा ही पाएंगे, अदरवाइज सवाल ही कहाँ लगा पाएंगे अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर से बता देते हैं ये आज की क्लास आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा गया है, ये क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछे गए हैं, यानी कि कई बार हमने देखा है ये क्वेश्चंस लगभग भी जल्दी ही इस क्वेश्चन को हम नोट कर रहे थे तो हमने देखा ये क्वेश्चन पिछले कई सालों से पूछा ही जा रहा है। इसका मतलब है कि ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ, अभी जिस तरीके से इसको बताने जा रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन को ठीक इसी प्रकार से लगाना है। अगर आप इसमें कोई दूसरा और तरीका लगाएंगे तो शायद वो तरीका थोड़ा सा लेंदी हो सकता है और कहीं ना कहीं आप आंसर में भी अटक सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसका एक फिक्स पैटर्न है, इसी पैटर्न पे इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह का क्या इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से ही लगाना है ताकि आसानी से आप इस सवाल को लगा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है x रूट में 1 प्लस वाई, वाई रूट में 1 प्लस x बराबर 0। तो सिद्ध करो यानी कि सिद्ध कीजिए कि ये dy/dx इक्वल टू माइनस में 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर है। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हमारा फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। आप जानते हैं कि dy/dx का मतलब है कि y फंक्शन होगा और उसको x के सापेक्ष अवकलन करना होता है। तो सवाल देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल को उतारेंगे तो लिखा है 1 प्लस वाई रूट में 1 प्लस में क्या x इक्वल टू में क्या 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अब एक मिनट इसको जो है x सही से बना देते हैं। तो देखिए क्या है, अब क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब इस साइड इस चीज़ को उठा के इधर भेजिए। इसको लगाने का ये सबसे आसान तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। तो x रूट में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में y रूट में 1 प्लस कितना हो गया x हो गया। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हिंदी में क्या बोलेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो इधर आएगा x और रूट में 1 प्लस वाई कितना है रूट 1 प्लस वाई इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई रूट में 1 प्लस x का क्या होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम। जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर और इस पर भी लगेगा स्क्वायर, इस पर भी लगेगा तो रूट हट जाएगा। तो 1 प्लस क्या आ गया y आ गया बराबर, ये माइनस का y स्क्वायर प्लस बन जाएगा, प्लस का y स्क्वायर और इंटू में 1 प्लस में कितना आ गया x आ गया। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे गुणा करा लीजिए। गुणा करा लेंगे तो कितना बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इंटू में क्या y, इधर भी गुणा करा लीजिए y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इंटू में क्या x, गुणा करा दिया इधर भी इधर भी। अब इस y स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर माइनस में क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर कर देंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर, x जो जाता है वो बाद में लिखा जाता है, माइनस में आया x स्क्वायर वही। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी a माइनस बी होगा। आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, यहाँ पे आपका जो बनेगा वो आपका हो जाएगा x
एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ आएगा एक्स प्लस वाई और फिर अगले ब्रैकेट में कितना आया एक्स माइनस में क्या वाई बराबर। इधर क्या है देखिए ध्यान से, इधर जो है आपका बन गया इधर एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे एक्स और वाई, देखिए ना यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो एक एक्स और एक वाई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे एक वाई बचेगा क्योंकि डबल बार वाई है और माइनस में एक एक्स बचेगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए अगर ये y माइनस एक्स माइनस वाई होता तो ये कट जाता, तो इसके लिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे आया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सॉरी इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे अंदर में माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाहर कर लेंगे। यहाँ पे आया एक्स वाई इंटू ये बन जाएगा एक्स माइनस में क्या वाई। अब एक्स वाई माइनस से एक्स मतलब एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस में एक्स वाई। अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखिए, अब हम इस माइनस एक्स प्लस वाई को इधर लेके आएंगे और ये बन जाएगा वाई प्लस। देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, आपको क्या करना है एक्स को उधर भेजना है और एक्स वाई और वाई को साथ में रखना है ताकि वाई कॉमन हो जाए और वाई कॉमन लेके वाई की वैल्यू निकालेंगे और सीधा डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। ठीक, तो यानी कि हमें y की वैल्यू चाहिए। अब देखिए कैसे निकलेगा, तो ये चीज़ उधर गई, हमें क्या करना है इसको उठा के इधर लेके जाना है, इसको उठा के इधर, यहाँ पे y को नहीं ले जाना है, y वही रहेगा। ये बात यहाँ पे ध्यान से मतलब यहाँ पे ध्यान देनी है। तो ये गया इधर माइनस एक्स वाई था तो क्या बन गया ये प्लस में एक्स वाई बराबर, इधर कौन ये प्लस एक्स है उधर गया क्या बन जाएगा माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखिए y कॉमन हो गया, तो जब y कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स, y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स बराबर माइनस में क्या एक्स। तो y इज इक्वल टू माइनस में एक्स अपान 1 प्लस में क्या एक्स। इस तरह से ये हमारा y बन गया। अब हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे अवकलन करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे फिर से आपको बता दे रहे हैं x को ही भेजना है क्योंकि यहाँ से y कॉमन लेंगे, सारे टर्म को y बराबर x के टर्म में यहाँ पे हमें लिखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का मतलब अवकलन करने पर या x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे अवकलन दोनों पक्षों का होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम गलत बोल रहे हैं कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो ये गलत नहीं है, अवकलन हमेशा दोनों पक्षों का ही होता है। तो खैर लिखा ये जाता है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने का। अब अवकलन जब करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे करते हैं अवकलन, क्या करेंगे यहाँ पे अवकलन। तो एक लाइन यहाँ पे पहले खींच लेते हैं ताकि जगह मिल जाए। तो हमारा फंक्शन क्या है y बराबर क्या बन चुका है y इज इक्वल टू माइनस में x अपान 1 प्लस में क्या x, ये हमारा फंक्शन है। दोनों पक्षों का जब हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कोशिएंट रूल लगाएंगे। कोशिएंट रूल को हिंदी में बोलते हैं, यानी कि वो जिसमें p बाई क्यू के फॉर्म में या u बाई b वाला, यानी कि अंश बटे हर वाला। तो यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या है हमारा कि d बाई डी एक्स ऑफ अंश बटे हर, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र होता है हर का स्क्वायर। इसका सूत्र क्या है हर का स्क्वायर, नीचे हर से शुरू करेंगे हर का स्क्वायर, उसके बाद हर से ही शुरू करेंगे, यहाँ पे आएगा हर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ हर, यानी कि देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर नीचे आएगा, उसके बाद डिनोमिनेटर से ही शुरू करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस फार्मूले की हेल्प से यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करने वाले हैं। तो जब इसको ओपन करेंगे इस फार्मूले की हेल्प से, तो नीचे कितना बन जाएगा, नीचे से ही शुरू करेंगे तो नीचे आएगा 1 प्लस एक्स का क्या होल स्क्वायर, ऊपर देखिए कितना हुआ, तो ऊपर आएगा यहीं से स्टार्ट करेंगे
1 प्लस यक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस में क्या है यक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला लिखा हूँ, इसको मिटा देता हूँ वरना जगह कम पड़ जाएगा। अब उसके बाद क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस कितना हुआ, हाँ तो क्या हुआ, हर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंश, यानी कि डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, यानी कि माइनस में यक्स है न्यूमरेटर, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कितना है 1 प्लस में यक्स है। तो इधर आया डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया ये 1 प्लस यक्स इंटू माइनस एक्स का कितना होगा -1 होगा। अब यहाँ ब्रैकेट खुलेगा, माइनस और माइनस एक्स मिलके प्लस एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 1 का 0 होगा और x का कितना होगा 1, तो कुल मिला के आएगा यहाँ पे इंटू में कितना 1, इंटू में कितना आ गया 1 आ गया, ब्रैकेट खोल दिया, इंटू में 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए अपान 1 प्लस यक्स का क्या हो गया यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। यहाँ आया डी वाई बाई में कितना डी एक्स बराबर, जब यहाँ पे गुणा कराएंगे तो यहाँ पे -1 आया और ये माइनस में यक्स आ गया, और ये प्लस में यक्स का 1 में कराएंगे यक्स होगा, और अपान में 1 प्लस यक्स का क्या हुआ होल स्क्वायर हुआ। ये माइनस एक्स या प्लस एक्स कट गया तो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान निकल के आया तो माइनस में 1 अपान 1 प्लस में क्या हुआ यक्स स्क्वायर हुआ। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट वाला सवाल, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देनी होगी। तो कोशिएंट रूल एक बार फिर से बता देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, इसको ये मतलब इसका फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले नीचे अपान में लिखेंगे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद ऊपर लिखेंगे डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि हर का स्क्वायर नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर हर से ही शुरू करेंगे, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। इसी फार्मूले की हेल्प से इसको हमने ओपन कर दिया। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इस यक्स को उठा के उधर भेजना होगा, वाई को नहीं भेजना है, किसको भेजना है यक्स को। तो ये एक यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपको फोकस करना है, और दूसरा इसको इसी प्रकार से लगाना है। सबसे पहले इसको उधर करके दोनों पक्षों का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये सवाल बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले सवाल पे। अब देखिए इस सवाल को कैसे लगाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक, तो इसमें ये कहा गया है कि cos y इज इक्वल टू यक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई, वेयर cos a इज नॉट इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये हमें प्रूव करके, वो चीज़ हमें प्रूव करके लानी है इसको सॉल्व करते हुए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर है। अब डी वाई बाई डी एक्स इसका मतलब हमें इसका क्या करना है, अवकलन ही करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा सवाल ये है, तो सवाल है cos y इज इक्वल टू यक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई। अब इस सवाल को ऐसे करेंगे, देखिए इस चीज़ को क्या करेंगे, यक्स को अकेले कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए, और यहाँ पे लिखिए cos y अपान क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, हाँ ये आपका हो जाएगा cos ए प्लस में क्या हो गया आपका y हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब इसको सीधा करके लिखिए, यानी कि x इज इक्वल टू कॉस वाई अपान कॉस ए प्लस वाई, ये हो गया। अब इसको आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, या फिर आप इसको y के सापेक्ष अवकलन करिए, तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि y में सब कुछ लेके आना है, सब कुछ किस में लेके आना है, y में। इसको ना x के सापेक्ष अवकलन ना करिए, इसको y के सापेक्ष अवकलन करिए, उसके बाद इसको उल्टा कर दीजिए। तो देखिए अब अगर इस x को y के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे y के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर तो आप वैसे भी सकते हैं, दोनों के सापेक्ष कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे x के सापेक्ष ना करके y के सापेक्ष कर रहे हैं। y के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में इसलिए कर दिए क्योंकि हमको जो भी प्रूव करना है वो सारी चीज़ क्या है, y में लेके आनी है।
तो इसको y के सापेक्ष हम यहाँ पे जो है अवकलन कर रहे हैं, और उसके बाद अभी इसको उल्टा कर देंगे। y के सापेक्ष कर रहे हैं तो जिसके सापेक्ष करते हैं वो चीज़ कहाँ आती है, नीचे आती है। और देखिए ना यहाँ पे ये x के सापेक्ष अवकलन हुआ, तो इसलिए d के साथ जो x है वो नीचे आया, तो यहाँ पे y के सापेक्ष करेंगे तो अब की बार नीचे dy आएगा। तो x का y के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो ये हो जाएगा dx और अपान में क्या, dy। जैसे y का x के सापेक्ष dy/dx होता है, वैसे x का y के सापेक्ष dx अपान dy होगा। जिसके सापेक्ष अवकलन होता है वो चीज़ कहाँ आती है, नीचे। तो यहाँ पे y के सापेक्ष है तो वो y नीचे दिखना चाहिए, तो ठीक है, बराबर है। इधर क्या है, इधर हमको लिखना है dy/dx। देखिए जब x के सापेक्ष करते हो तो dy/dx लिखते हो, जब y के सापेक्ष करोगे तो dy लिखना है। खैर अभी इसको x के सापेक्ष भी करके दिखाऊंगा और y के सापेक्ष तो कर ही रहा हूँ, अभी दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे आ गया dy। अब यहाँ पे कितना है, cos y अपान cos a प्लस y। अब देखिए कोशिएंट रूल लगेगा, यहाँ पे एकदम फिक्स है। कोशिएंट रूल के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो कोशिएंट रूल लगाइए, अभी जस्ट आपको फार्मूला बताया है। तो इधर आया dx और अपान में क्या, dy बराबर। कोशिएंट रूल में सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे, तो डिनोमिनेटर है कितना, cos a प्लस y, इसका क्या, होल स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर से ही शुरू करते हैं, तो यहाँ आ गया cos a प्लस y इंटू dy dx नहीं करना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा dy। सही से लिख देते हैं इसको, dy। तो आ गया dy में क्या, dy। तो dy यानी कि डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना है, cos y है, cos y हो गया। फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, माइनस लगाएंगे, उसके बाद माइनस न्यूमरेटर यानी कि cos y, उसके बाद dy ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है, cos a प्लस y, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर देते हैं। ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक वही फार्मूला लगाया हूँ जो अभी इसके पहले वाले सवाल में किया हूँ। तो ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, dx और अपान में क्या, dy बराबर cos a प्लस y, ये हो गया। अब cos y का y के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का y के रिस्पेक्ट में cos y का क्या होता है, माइनस में sin y, इंटू माइनस में कितना आ गया, sin y आ गया, माइनस यहाँ आ गया cos y इंटू। अब देखिए cos क्या लिखा है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे cos y का कितना होता है, माइनस में sin y, और y की जगह कितना है, a प्लस y। अरे इसको थोड़ी देर के लिए cos y पूरा y पढ़ो, तो माइनस में sin y इंटू चेन रूल के हिसाब से एक बार a प्लस y का भी होगा। अब a प्लस y करेंगे तो a का तो 0 होगा, कांस्टेंट है, और y का कितना होगा, 1, इंटू में कितना आ जाएगा, 1। ये ब्रैकेट बंद हो गया। नीचे कितना आ गया, नीचे हमारा आ गया cos a प्लस y का क्या, होल स्क्वायर, और cos a प्लस y का होल स्क्वायर होगा cos स्क्वायर a प्लस y। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग। देखिए हमारा जो मेन फंक्शन है वो है sin x cos x, यानी कि sin थीटा cos थीटा। थीटा की जगह पे अगर बड़ा सा एंगल है यानी कि कुछ और आ गया, जैसे हम यहाँ पे मेन फंक्शन मान के चलेंगे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये cos y मेन होना चाहिए, तो पर y नहीं है, y की जगह पे a प्लस y है, तो जो y की जगह लेता है उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से किया, तो a का मान, a का डिफरेंशिएशन 0 होगा और y का कितना होगा, 1 होगा, ठीक। तो यानी कि कुल मिला के 1 आएगा। यहाँ पे आएगा dx और अपान में क्या आया, dy बराबर, यहाँ पे आ गया, जब गुणा कराएंगे, गुणा क्या कराएंगे, ऐसे रहने दीजिए इसको, तो यह आया cos a प्लस y, और माइनस को आगे कर दीजिए, यहाँ पे है sin y माइनस, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस बन गया प्लस, तो यहाँ पे आया cos y इंटू sin a प्लस में y आ गया, अपान में कितना आ गया,
cos स्क्वायर ए प्लस में क्या हुआ y। अब देखिए प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, बाद वाले माइनस वाले को बाद में। तो इधर आया dx अपान में dy बराबर, प्लस वाले को पहले लिखिए, तो ये आया cos y, या एक काम करिए साइन को पहले लिखिए, तो यहाँ पे आया साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई। इस चीज़ को पहले लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस है और ये माइनस बाद में लिखूंगा। इंटू में क्या कॉस वाई माइनस, माइनस क्या हुआ देखिए साइन ए कॉस बी, उसके बाद कॉस ए माइनस में कॉस, ये वाला एंगल पहले लिखिए, ए प्लस वाई इंटू साइन वाई अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस में वाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बन रहा है क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये होता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला। तो ये बन गया डी एक्स और अपान में डी वाई बराबर साइन ए माइनस बी का फार्मूला। यहाँ पे फार्मूला बन रहा है साइन ए माइनस में बी का, जो कि होता है साइन ए कॉस बी इंटू माइनस कॉस ए साइन बी। इस फार्मूले के हिसाब से ये बना हुआ है। तो ये साइन ए माइनस बी का फार्मूला है, ए की जगह पे है ए प्लस वाई और माइनस बी की जगह पे है वाई अपान कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस में क्या हुआ वाई। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो वाई से वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वाई से वाई क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे जो है लिख देते हैं, इतने में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे बचा डी एक्स और अपान में क्या डी वाई बराबर, देखते रहिए आप लोग, यहाँ वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। अभी जब ब्रैकेट खोलेंगे तो वाई से वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आया साइन ए अपान में क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस में क्या आया वाई आ गया। अब इसको पलट दीजिए क्योंकि हमको डी एक्स अपान डी वाई नहीं चाहिए, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो जब इसको पलटेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ऊपर तो आया कॉस स्क्वायर ए प्लस में वाई और नीचे कितना आ जाएगा साइन ए। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये देखिए जो प्रूफ करना था वो आ चुका है। यहाँ पे ये चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव्ड है। तो देखिए यहाँ पे क्या, तो जब भी आपको यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है एग्जाम तक, जब भी आपको सारी चीज़ें यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो वाई के ही टर्म में लेके आने हैं, एक्स नहीं दिखाई दे रहा उसमें, तो आपको ना डी वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो भी ये गलत नहीं होता, तो भी ये आ जाता। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वोशिएंट रूल इसमें भी लगा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रहे, एक बार फिर से बताता हूँ, जब भी वाई में ही प्रूफ करके मतलब लेके आना हो तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम एक दूसरा क्लास बनाएंगे, उसमें आगे के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें और अपने मन से जो जितना क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चन की अधिकतम प्रैक्टिस करते रहें, तो आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।